भगवान की भगवत्ता की द्योतक है। इसलिए ब्राह्मण को अधिकार है, भगवान की ओर से अधिकार प्रदत्त है कि वह चरण स्पर्श का, चरण पूजन का अधिकारी है। पर वर्तमान समय में ऐसा हो गया कि ब्राह्मण भले ही अपने पैर धुलाने में, चरण छुआने में संकोच करे, पर इतर लोग उनको कोई भी ब्राह्मण चरण पूजाने के लिए तनिक आग्रह नहीं, बस सामग्री लेके आ जाए तो प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, पैर सबसे पहले आगे रख देंगे और पूरी बात कहने की जरूरत नहीं। ते विप्रन सन पांव पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ न सावई। प्राचीन समय में हमारे रामलीला रासलीला में ये नियम क्यों था कि रासलीला के जितने भी स्वरूप होते, चाहे ठाकुर जी, श्री जी, चाहे सखियां, उस सबके सब रासलीला के स्वरूप सखा सखी ठाकुर जी ब्रजवासी विप्र बालक ही होते। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि भाई हम लोग उपासना के भाव से उन्हें साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर उनका चरणामृत भी लेते हैं, उनका अधरामृत भी लेते हैं। और यदि वो ब्राह्मण शरीर नहीं है, इतर शरीर हुए और उनका हमने तो भगवत भाव से ले लिया, हमारी तो हानि नहीं हुई, लेकिन यदि उन्होंने दिया तो उनकी हानि हो गई। तो इस भाव से प्राचीन काल में बड़ी मर्यादा स्वरूपों की रखी जाती थी। अब तो धीरे धीरे ऐसा समझें कि उपासनात्मक जो विधा थी वो सिसक रही है इस समय। अभी एक दिन हमसे कुंज बिहारी भैया जी ने कहा, 2-3 साल हो गए, बोले महाराज जी अब तो मन ऊब रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा भैया चलाओ, जैसे तैसे चलाओ। नहीं, धीरे धीरे ये भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी इस सेवा में लगे हैं उनको किसी, बस ये है रास की जो मर्यादा है उससे समझौता नहीं करना, अधिक से अधिक रसिकाचार्यों के ही पदगान करना, और प्राचीन जो परंपरा है उस परंपरा का कभी त्याग न करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि यह केवल कोई नाटक नहीं है, ये साक्षात भगवान की उपासना है। तो जैसा भेष बनाओगे उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। चेला के सलाह गुरु गंभीर होके लिह ले। चेला के सलाह गुरु गंभीर होके लिह ले। काछ ऐसन नाच ऊपर ध्यान झट से दिहिले। काछ ऐसन नाच झट झट से ले। तस चाहिए जस काची नाचा, ऐसा है ना? नाचा, हाँ, जैसी वेशभूषा वैसा अनुकरण करना पड़ेगा। मन ही मन में प्रभु के चरण प्रणाम निवेदन कई के झड़ी लगाए गईले। बचन से खुल के आशीर्वाद घड़ी लगाए दे लेना। बचन से खुल के आशीर्वाद झड़ी लगाए दे लेना। शिव जी अवध नगरिया में आए
और ऊपर से आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। क्या क्या आशीर्वाद दिया? जो जहां की भाषा होती है और वहीं की भाषा में कुछ कहा सुना जाए तो वो अधिक रसीला हो जाता है। जिया बबुआनी के राह सुयस जगत में जागे, जिया बबुआनी के राह सुयस जगत में जागे। मंगल और कल्याण होके नजर गुजर ना लागे। मंगल और कल्याण होके नजर गुजर ना लागे। दुनिया ऊपर दुल्हन मिले, दुनिया ऊपर दुल्हन मिले। सुन के आशीर्वादी उलसाए गई लेना। चारों भैया और भैया के ही उलसाए गई। मन में भारी मदारी बन के शंकर जी चले। अब भगवान शिव, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, वो तो दूसरी लीला शुरू कर दी हमने। हमारा ध्यान कहीं, चलो दोनों ही कह देंगे, ये भी कह देंगे वो भी कह देंगे। ध्यान परायण सतत रही, जपूं जासु नित नाम। प्रगटे कौशल अवधपुरी, प्रभु सर्वेश्वर श्री राम। सर्वेश्वर श्री राम सुअवतारन अवतारी। खेलत जननी गोद सुदशरथ अजर बिहारी। चलूं ज्योतिषी बन के प्रभु के दर्शन पाऊं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद खिलाऊं। सहचर काग भुसुंडी हो तब पूरे मन काम। प्रगटे कौशल अवध प्रभु सर्वेश्वर श्री राम। कल गद्य में और कवितावली के पद्य में तो हमने सुनाई दिया। आज आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो इस पद्य के व्याख्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना, क्योंकि चरित्र तो सुन ही चुके हैं। तो बिना व्याख्यान के आप लोगों को समझ में आएगा। कर में लिहिले पोथी पतरा, बनवले शिव जी जतरा। से आए गई लेना शिव जी अवध नगरिया में आई गई लेना। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। कर में लिहिले पोथी पतरा, बनवले शिव जी जतरा। से आई गई लेना। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। शिव जी अवध नगरिया में आई गई लेना। कैसी सुंदर शोभा हो रही है। नाम आपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा। नाम आपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा। रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा। रेखा देख के बहुतन के मिटावे लगले भरमा।
सोचत रहले भोला बाबा, सोचत रहले भोला बाबा, मिलते केहू संगीत बिटाए गए ना। ओह जी कागजी बड़रिया पर बिटाए गए ना। ओही जे कागजी बड़रिया पर बिटाई गई ना। शिव जी अवध नगरिया में आए गए ना। शिव जी अवध नगरिया में आई गई ना। कोई संगी मिलना जरूरी है। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, सिद्ध साधक का जोड़ा होता है। सिद्ध को साधक चाहिए और साधक को सिद्ध चाहिए। तो सिद्ध साधक का जोड़ा होता है, गुरु चेला का जोड़ा होता है। जोड़ा जरूरी है। शंकर दत्त शर्मा नाम से एक वयोवृद्ध ज्योतिषी का स्वरूप धारण करके भगवान शंकर श्री अयोध्या जी में प्रकट हो गए। अब कुछ न कुछ चमत्कार तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए बहुत से लोगों की मस्तक की रेखा, हाथ की रेखा देख करके उनके भ्रम मिटाने लगे। भगवान शिव तो सहस्त्रकालदर्शी हैं, उनको रेखा देख के बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब नाटक किए है ना ज्योतिषी जी बाबा का, वृद्ध ज्योतिषी का, इसलिए ऐसा किया। ये हमारे वयोवृद्ध बैठे हैं, जगदीश दास जी बाबूजी, किसी ट्रेन में जा रहे थे, रिजर्वेशन मिल नहीं पाया तो टिकट लेकर जैसे तैसे चढ़ गए रिजर्वेशन वाले डिब्बा में। हैं क्या? हाँ, हमारे पास टिकट था, ये बेचारे बिना टिकट के चढ़ गए। तो वहां भीड़ बहुत, तो बैठने की जगह नहीं दिया। बाबा कुछ हाथ वाथ देखना जानते हैं? ये जानते वानते नहीं है कुछ भी, लेकिन चतुर हैं, वृद्ध हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठने दो तब ना देखेंगे। अब खड़े होने की जगह नहीं, हाथ कहां से देखेंगे, बैठने दो। अरे अरे भाई बाबा को बैठने की जगह दो। तो कम से कम हस्तरेखा के नाम पर बैठने की जगह मिल गई। फिर किसी ने हाथ फैलाया, बोले आप सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं पर आपको यश नहीं मिलता। अरे महाराज बिल्कुल पक्के जोश। ऐसे ही दो चार गोल मटोल बातें कहीं, सो सब ने कहा हाँ भाई ज्योतिषी बाबा बिल्कुल पक्के हैं, एकदम ठीक। आप सबके साथ अच्छा करते, आपके साथ बुरा हो जाता है। लेकिन भोले बाबा ऐसे ज्योतिषी नहीं गोल मटोल बातें बनाने वाले, वो तो त्रिकालदर्शी है। और कागभूषणी जी जैसे साधक और मिल गए। शिव जी भैले गुरु जी भुसुंडी भैले, चेला